हाँ तो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन में अगला रिएक्शन जो है वो है बच्चों पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बच्चों, बट कभी कभी आपको मिल सकता है, इसलिए नॉलेज होना चाहिए। पायरोलाइसिस का मतलब होता है, पायरो का मतलब होता है बच्चों हीट करना, ठीक है ना। जब एस्टर कंपाउंड का पायरोलाइसिस किया जाता है, हीट करते हैं उसको, तो उससे बच्चों हॉफमान एल्कीन का निर्माण होता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। किसके रूप में बच्चों? हॉफमान एल्कीन का निर्माण होता है मेजर प्रोडक्ट के रूप में। और इसमें मैकेनिज्म वही अल्फा बीटा एलिमिनेशन वाला लगता है बच्चों, बोले तो E2 मैकेनिज्म लगता है। इस रिएक्शन में एस्टर जो होता है बच्चों खुद एक बेस का काम करता है, इसलिए यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा बेस अलग से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और वो बेस जो है बोले तो एस्टर मॉलिक्यूल के अंदर ही प्रेजेंट होता है, इसीलिए इस रिएक्शन में भी इंट्रामोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है ना। इंट्रामोलेकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म E2 के साथ साथ EI पर भी बेस्ड होता है। EI का मतलब इंट्रामोलेकुलर एलिमिनेशन। क्लियर है बच्चों? ये रिएक्शन जैसा कि अभी आपको मैंने बताया E2 मैकेनिज्म पर बेस्ड है, तो ये रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाता है बच्चों। इस रिएक्शन में मॉलिक्यूल के अंदर ही बेस प्रेजेंट होता है, बेस इज प्रेजेंट इनसाइड द मॉलिक्यूल। दैट्स वाई मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन इज बेस्ड ऑन इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, बोले तो EI। इन दिस रिएक्शन एस्टर इज एक्ट एज ए बेस एज वेल एज ए लिविंग ग्रुप। इस रिएक्शन में बच्चों एस्टर जो है वो बेस का तो काम करता ही करता है, साथ ही साथ अल्फा बीटा एलिमिनेशन में जैसा कि आपको पता है बीटा से हाइड्रोजन हटाते हैं और अल्फा से लिविंग ग्रुप हटाते हैं, तो लिविंग ग्रुप का काम यहाँ पर खुद एस्टर करता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पायरोलाइसिस ऑफ एस्टर का मतलब एस्टर को हीट करेंगे और हीट करेंगे तो उससे एल्कीन का निर्माण होगा, है ना। एल्कीन का निर्माण होगा बच्चों, ठीक है ना। इस रिएक्शन में हॉफमान एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन के द्वारा। खैर ज़्यादा भाषणबाजी करने में कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, इस रिएक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एस्टर के ऑक्सीजन, ध्यान से सुनेंगे, एस्टर के ऑक्सीजन से जो कार्बन चैन जुड़े हुए होंगे, उसमें कम से कम 2 कार्बन जरूर होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना, तभी तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन लगेगा। एस्टर के ऑक्सीजन से, क्योंकि देखिए एस्टर ये खुद जो है ना अपने आप में बच्चों एक लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप के रूप में यहाँ से ये ऑक्सीजन सहित ये टूट के जाता है, ठीक है ना। तो एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो ग्रुप माने कार्बन चैन होगा, तो ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो अल्फा वाला होता है और उसके आजू बाजू वाला बच्चों बीटा होता है। क्लियर है? ये समझ में आ गई बात। अब जब आप इसको हीट करोगे बच्चों, चूंकि ये एक एस्टर कंपाउंड है, तो ये एस्टर अपने आप में एक लिविंग ग्रुप का काम करता है, साथ ही साथ बेस का भी काम करता है। किसका काम करता है बच्चों? बेस का। बोले तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होंगे, वो इसी एस्टर के पास चले जाएंगे, ठीक है ना। जैसे आप इसको हीट करोगे बच्चों तो E2 मैकेनिज्म लगेगा, बेस मॉलिक्यूल के अंदर है तो EI भी बोल सकते हैं। अल्फा बीटा एलिमिनेशन होगा, इसमें अल्फा कार्बन से ये एस्टर लीव करेगा और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लीव करेगा। चूँकि बीटा कार्बन दो है बच्चों, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो इसलिए 2 प्रकार की पॉसिबिलिटी है। बोले तो जब आप इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाओगे तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे बच्चों, एक तो इस अल्फा बीटा के बीच में बनेगा और एक बच्चों इस अल्फा बीटा के बीच में बनेगा। एक प्रोडक्ट, एक एल्कीन बनेगा टर्मिनल के तरफ, एक एल्कीन बनेगा बच्चों टर्मिनल के तरफ, और दूसरा एल्कीन जो बनेगा बच्चों वो बनेगा बीच वाला। समझ गए बात को? यहाँ से लेकर के यहाँ तक यही कंपाउंड है ना बच्चों, तो यहाँ से यहाँ तक में ये प्रोडक्ट बन जाएगा। एक बार बनेगा टर्मिनल के तरफ और एक बार बनेगा बीच वाले की तरफ। फिर से मैं आपको बताऊँ, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, एक बार यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड, और एक बार बच्चों ये अल्फ़ा ये बीटा है तो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। क्लियर है? तो ये बन गया। अब इसमें देख लीजिए अल्फ़ा एच यहाँ पर 2 है, यहाँ पर बच्चों अल्फ़ा एच 6 है, तो ये हो गया इसका हॉफमान, ये हो गया बच्चों हॉफमान, और ये हो गया बच्चों इसका सेड्ज, ये हो गया सेड्ज। और इसमें हॉफमान एल्कीन मेजर होता है तो ऊपर वाला बच्चों मेजर प्रोडक्ट हो गया। क्लियर है? बस इतनी सी बात है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, इसलिए ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई मतलब है नहीं बच्चों। फिर भी
आपके इंटरेस्ट के हिसाब से एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, आप इसको ट्राई करना। CH3COO, फिर बच्चों यहाँ पर दे दिया CH3 दे दिया बच्चों, और फिर यहाँ पर दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया CH2 CH3 दे दिया, और यहाँ पर बच्चों आपको दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया CH2 CH3। तो बात तो एक ही हो जाएगी। चलो ये मज़ा नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनाया बच्चों ऐसा, यहाँ पर एस्टर दे दिया, OCO CH3 दे दिया बच्चों, यहाँ पर दे दिया आपको मिथाइल, और इसको आपको करना है हीट, बनाना है प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट बनाना है बच्चों। ठीक है ना, आपको क्या करना है बच्चों, मेजर प्रोडक्ट बनाने हैं। वीडियो रोक करके आप ट्राई कर सकते हो। ये एस्टर में ऑक्सीजन जहाँ से जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन, वो बीटा, ये भी बीटा हो गया बच्चों। तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे अल्फा बीटा एलिमिनेशन से। एक बार तो यहाँ पर बनेगा, है ना, यहाँ से लिविंग ग्रुप हटा देंगे और ये बन जाएगा बच्चों, और एक प्रोडक्ट बनेगा ये वाला। तो इसमें बच्चों अल्फा एच देखोगे तो 2 1 3 है, यहाँ पर अल्फा एच देखोगे तो बच्चों 2 2 4 3 7 है। तो ये हो गया आपका सेट जैप, ये हो गया सेट जैप, ये हो गया बच्चों हॉफमान। तो इसमें मेजर कौन सा हो गया, हॉफमान वाला मेजर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, जितना बताया इतना ही ध्यान रख लोगे काफ़ी है। ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बच्चों। इम्पोर्टेंट देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ओवरऑल बताता हूँ। पूरे एलिमिनेशन रिएक्शन में बच्चों इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर बच्चों E2 रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड बहुत इम्पोर्टेंट। फिर बच्चों ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ डिहाइड्रेशन बोले तो E1 का रेट जो है अल्कोहल का वो इम्पोर्टेंट है। फिर ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ E2 इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना बच्चों, तो ये लास्ट वीडियो था एलिमिनेशन रिएक्शन का। इसके बाद एलिमिनेशन समाप्त हो गया बच्चों। अब आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है। यहाँ पर लिखना है बच्चों रिएक्शन का नाम, रिएक्शन नेम, यहाँ पर बच्चों उसका रिएजेंट। ये काम जरूर करना जो बता रहा हूँ, इससे आपको हेल्प मिलेगा। फिर उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट, ठीक है ना, फिर उसके बाद बच्चों प्रोडक्ट, उसके बाद आपको इंटरमीडिएट लिखना है, और फिर रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा ये लिखना है। जैसे बच्चों इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, इवन रिएक्शन ऑफ एल्कोहल, ऐसे एक लिस्ट बनाओगे आप। यहाँ पर क्या लिखोगे बताओ, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, फिर क्या लिखोगे, कॉन्सनट्रेटेड H3PO4, फिर क्या लिखोगे, H+ का साथ हीट। ये हो गया बच्चों, ये रहता है या फिर ये रहता है या फिर ये रहता है। ऐसे प्रोडक्ट में बच्चों एल्कीन बनता है, सेट जैप एल्कीन बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो, सेट जैप एल्कीन। ठीक है ना बच्चों, कार्बोकेटाइन में इंटरमीडिएट बनता है, रीअरेंजमेंट होता है। फिर बच्चों आपको लिखना है E2 रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। क्लियर है बच्चों, फिर यहाँ पर रिएजेंट लिखना है, और फिर जो भी बनता है ऐसे ऐसा करके 4 रिएक्शन है, 5 रिएक्शन है, जो भी आपको पढ़ाया इन सब की एक समरी बनाना। ठीक है ना, और उसको फिर याद कर लेना, और फिर बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बच्चों। अपने आप ये टॉपिक आपका धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। आपको कैसा लगा पूरा एलिमिनेशन रिएक्शन का सीरीज, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।